नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस 1 दिसंबर 2019। आज से ठीक 5 साल पहले जो उन्होंने कहा था वो कर दिखाया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नंबर इतने आए हैं कि अपने दम पर सरकार बना सकती है, यानी मुख्यमंत्री पद भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखेगी तो उसे सहयोगी दलों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जीत के साथ थोड़ा सोच में भी भाजपा है। सोच इसलिए है क्योंकि बड़ा दिल दिखाकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए या फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाए। देवेंद्र फडणवीस के जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को अपना बनाना चाहिए। अब 2019 का जो नारा था कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, उस नारे को सही साबित करने का वक्त आ गया है। उधर एकनाथ शिंदे ने भी ये बयान दिया है कि यह बिल्कुल तय नहीं था कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जिसके सबसे ज़्यादा विधायक होंगे, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होगा। सहयोगी दलों को बैठकर मुख्यमंत्री का नाम तय करना होगा। यानी कि एकनाथ शिंदे ने इशारों में भारतीय जनता पार्टी को कह दिया है कि मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। आज शनिवार की सुबह बीजेपी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई। महाराष्ट्र में न सिर्फ कमल खिला बल्कि सब पर भारी पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि शनिवार के दिन शनि की साढ़े सती का शिकार महाविकास अघाड़ी हो गया है। शुरुआती 2 घंटों में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में टक्कर दिखी, लेकिन उसके बाद भाजपा गठबंधन रुझानों में एक तरफा जीत की ओर चला गया। उसे 200 से ज़्यादा सीटें मिलती दिखाई दी। ये जीत बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिन 2 राज्यों ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, उनमें से वो राज्य थे उत्तर प्रदेश और दूसरा था महाराष्ट्र। लेकिन उसके बाद बीजेपी के चुनाव प्रबंधन का ही कमाल है कि कुछ महीनों में ही पासा पलट गया। इस बड़ी जीत के कई मायने हैं। पूरा कैंपेन देवेंद्र फडणवीस ने लीड किया था। हर छोटी बड़ी चीज़ पर उनकी बारीक नज़र थी। बीजेपी ने इस बार राज्य में काफ़ी प्रयोग किया था और 5 फैक्टर ऐसे रहे जो जीत में महत्वपूर्ण साबित हुए। पहला, राज्य सरकार की महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई। महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट दिया। पुरुषों की तुलना में महिला वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ा अधिक रहा। दूसरा कारण ओबीसी वोट रहा। राज्य में ओबीसी वोट पर बीजेपी और उसके गठबंधन ने काफ़ी फोकस किया। पार्टी का ये प्रयास था कि ओबीसी वोट बिल्कुल भी छिटक न पाए। महायुति के पक्ष में ओबीसी ने एकजुटता दिखाई। कहा जा रहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे का असर है कि एक हैं तो सेफ हैं, उसका पूरी तरह से असर दिखाई दिया। और तीसरा कारण बना विदर्भ। बीजेपी ने इस बार विदर्भ पर खास ध्यान दिया। विदर्भ में महायुति ने अपनी स्थिति को काफ़ी सुधारा है। किसानों की नाराजगी दूर करने में बीजेपी ने बहुत ध्यान दिया। इस बड़ी जीत में तीसरा ये बड़ा कारण है। चौथा कारण बना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। महाराष्ट्र में बीजेपी और कुल मिलाकर या यूँ कहे कि महायुति की जीत में इस बार आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका रही। राज्य में आरएसएस की जमीनी पकड़ काफ़ी है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। आरएसएस के हजारों स्वयंसेवकों ने गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में महायुति के मुद्दों को पहुंचाया। 5वां कारण है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी रही। महाराष्ट्र में महायुति ने जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी की बात को धत्ता बताते हुए जिस तरह से सत्ता में वापसी की राह पकड़ी, उसका एक महत्वपूर्ण कारण राज्य में विपक्ष के पास मुद्दों की कमी भी है। इस बार विपक्ष किसी भी अहम मुद्दों को नहीं उठा सका। जनता के बीच विपक्ष की पहुंच बहुत कम रही। कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। इस चुनाव के नायकों में एक बड़ा फैक्टर योगी आदित्यनाथ का बयान। उनका बयान था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा। अब सवाल यह है कि जो सबके जहन में है, मुख्यमंत्री कौन होगा। केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। कुछ साल पहले ये नारा खूब चला था, लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को सत्ता में वापसी का रास्ता दिखाया तो उनके सिर पर ताज रख दिया गया। अब जब संख्या बीजेपी के पक्ष में है और उनसे बहुत आगे है और स्ट्राइक रेट में भाजपा बहुत आगे है, तब इस बार देवेंद्र फडणवीस का नंबर आने वाला है। चुनाव के बीच फडणवीस ने कहा था कि मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। शिंदे ने कहा था कि वो कुर्सी की दौड़ में नहीं है। नतीजों के बीच सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं। फडणवीस समर्थकों ने उनके शपथ ग्रहण की बात भी की। केवल बात ही नहीं की बल्कि उन्होंने तो एक तरह से निर्णय ले लिया। उनकी तैयारी भी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। चुनावी नतीजों के
पहले ही बीजेपी मुख्यालय के बाहर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर लग चुके थे। यह संकेत था कि बीजेपी अपने फैसले को लेकर काफी हद तक स्पष्ट है। दूसरी तरफ शिंदे कैंप की तरफ से यह बयान आया है कि अधिक सीट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुख्यमंत्री भी उनका होगा। शिवसेना नेता नरेश महास्के ने कहा कि जनता ने बता दिया है कि एकनाथ शिंदे ही बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना का नेतृत्व करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या बीजेपी में अब कुर्सी की लड़ाई होगी या फिर आलाकमान के आशीर्वाद से फडणवीस बनेंगे महाराष्ट्र के नायक, इसका फैसला तो हो जाएगा, लेकिन ये समय है महायुति के लिए जश्न का। मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और साथ ही साथ आप ज़रूर बताइएगा कि महाराष्ट्र की इस जीत का नायक कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपसे फिर दूसरी वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।